लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, कुफरान नेमत ना करो। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो तो जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें बेतकल्लुफ़ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती इख्तियार करना नहीं चाहता। इसलिए ये तरीक़ा तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार व एतराफ़ करो और शुक्रगुजार बनो। दरअसल हमने इस तरह इन लोगों में से बाज़ को बाज़ के ज़रिए से आजमाइश में डाला है ताकि वो उन्हें देखकर कहें, क्या ये हैं वो लोग जिन पर हमारे दरमियान अल्लाह का फजल व करम हुआ है? हाँ, क्या खुदा अपने शुक्रगुजार बंदों को इनसे ज़्यादा नहीं जानता है? ए मोहम्मद, इनसे पूछो, सहरा और समंदर की तारीकियों में कौन तुम्हें ख़तरात से बचाता है? कौन है जिससे तुम मुसीबत के वक्त गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके दुआएं मांगते हो? किससे कहते हो कि अगर इस बला से तूने हमको बचा लिया तो हम ज़रूर शुक्रगुजार होंगे? जो लोग अल्लाह पर ये झूठा इफ्तरा बांधते हैं उनका क्या गुमान है कि क़यामत के रोज़ उनसे क्या मामला होगा? अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नज़र रखता है, मगर अक्सर इंसान ऐसे हैं जो शुक्र नहीं करते। और याद रखो, तुम्हारे रब ने ख़बरदार कर दिया था कि अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज़्यादा नवाजूंगा, और अगर कुफरान नेमत करोगे तो मेरी सज़ा बहुत सख्त है। जिसने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने मांगा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो कर नहीं सकते। हकीकत यह है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। तुमको जो नेमत भी हासिल है अल्लाह ही की तरफ से है। फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो, मगर जब अल्लाह उस वक्त को टाल देता है तो यकायक तुम में से एक गिरोह अपने रब के साथ दूसरों को इस मेहरबानी के शुक्रिया में शरीक करने लगता है ताकि अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करे। अच्छा, मज़े कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। ये लोग जिनकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं उनके हिस्से हमारे दिए हुए रिस्क में से मुकर्रर करते हैं। खुदा की कसम, ज़रूर तुमसे पूछा जाएगा कि ये झूठ तुमने कैसे गढ़ लिए थे। तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पूज रहे हो वो तो महज़ बुत हैं और तुम एक झूठ गढ़ रहे हो। दरहकीकत अल्लाह के सिवा जिनकी तुम परस्तिश करते हो वो तुम्हें कोई रिस्क भी देने का इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह से रिस्क मांगो और उसी की बंदगी करो और उसका शुक्र अदा करो, उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। और ये हकीकत है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन का हक़ पहचानने की खुद ताकीद की है। उसकी माँ ने ज़ोफ़ पर ज़ोफ़ उठाकर उसे पेट में रखा और 2 साल उसका दूध छूटने में लगे। इसलिए हमने उसको नसीहत की कि मेरा शुक्र कर और अपने वालिदैन का शुक्र बजा ला और मेरी ही तरफ तुझे पलटना है। अगर तुम कुफ्र करो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है, लेकिन वो अपने बंदों के लिए कुफ्र को पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करो तो उसे वो तुम्हारे लिए पसंद करता है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। आखिरकार तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। वो तो दिलों का हाल तक जानता है। सुलेमान उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़ा और बोला, ऐ मेरे रब, मुझे काबू में रख कि मैं तेरे उस एहसान का शुक्र अदा करता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किया है, और ऐसा अमल सौलेह करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी रहमत से मुझको अपने सौलेह बंदों में दाखिल कर। हमने इंसान को हिदायत की कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करे। उसकी माँ ने मुशक्क़त उठाकर उसे पेट में रखा और मुशक्क़त उठाकर ही उसको जना, और उसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए। यहाँ तक कि जब वो अपनी पूरी ताकत को पहुँचा और 40 साल का हो गया तो उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई, और ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राज़ी हो, और मेरी औलाद को भी नेक बनाकर मुझे सुख दे। मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूं
اور ताबे फरमान मुस्लिम बंदों में से हूँ। मोहम्मद इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल हैं। इनसे पहले और रसूल भी गुजर चुके हैं। फिर क्या अगर वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे? याद रखो, जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान न करेगा। अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे उन्हें वो उसकी जज़ा देगा। कोई जी रूह अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं मर सकता। मौत का वक्त तो लिखा हुआ है। जो शख्स सवाब दुनिया के इरादा से काम करेगा उसको हम दुनिया ही में से देंगे, और जो सवाब आखरत के इरादा से काम करेगा वो आखरत का सवाब पाएगा, और शुक्र करने वालों को हम उनकी जज़ा ज़रूर अता करेंगे। उनकी दुआ बस ये थी कि ए हमारे रब, हमारी गलतियों और कोताहियों से दरगुजर फरमा, हमारे काम में तेरे हदूद से जो कुछ तजावुज़ हो गया हो उसे मुआफ़ कर दे, हमारे कदम जमा दे और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। इंसान शर इस तरह मांगता है जिस तरह खैर मांगनी चाहिए। इंसान बड़ा ही जल्दबाज वाक़ हुआ है। हमने तुम्हें ज़मीन में इख्तियारात के साथ बसाया और तुम्हारे लिए यहाँ सामान ज़ीस्त फराम किया, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। जो ज़मीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से खूब फल फूल लाती है, और जो ज़मीन ख़राब होती है उससे नाक़िस पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। इस तरह हम निशानियों को बार बार पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो शुक्रगुजार होने वाले हैं। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी की जिन्स से उसका जोड़ा बनाया ताकि उसके पास सुकून हासिल करे। फिर जब मर्द ने औरत को ढांक लिया तो उसे एक खफीफ सा हमल रह गया जिसे लिए लिए वो चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों ने मिलकर अल्लाह अपने रब से दुआ की कि अगर तूने हमको अच्छा सा बच्चा दिया तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर रखा है ताकि तुम उससे तरोताज़ा गोश्त लेकर खाओ और उससे जीनत की वो चीज़ें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। तुम देखते हो कि कश्ती समंदर का सीना चीरती हुई चलती है। ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो। अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माँओं के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ न जानते थे। उसने कान दिए, आँखें दी और सोचने वाले दिल दिए, इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बनो। बस ए लोगो, अल्लाह ने जो कुछ हलाल और पाक रिज़्क़ तुमको बख्शा है उसे खाओ और अल्लाह के एहसान का शुक्र अदा करो अगर तुम वाकई उसी की बंदगी करने वाले हो। ये उसी की रहमत है कि उसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम रात में सुकून हासिल करो और दिन को अपने रब का फजल तलाश करो, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। उसकी निशानियों में से ये है कि वो हवाएं भेजता है बशारत देने के लिए और तुम्हें अपनी रहमत से बहरामंद करने के लिए, और इस गर्ज के लिए कि कश्तियाँ उसके हुक्म से चलें और तुम उसका फजल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो। क्या तुम देखते नहीं हो कि कश्ती समंदर में अल्लाह के फजल से चलती है ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियाँ दिखाए? दर हकीकत इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। और पानी के दोनों ज़ख़ीरे यकसा नहीं हैं, एक मीठा और प्यास बुझाने वाला है, पीने में खुशगवार, और दूसरा सख्त खारी कि हलक छील दे, मगर दोनों से तुम तरोताज़ा गोश्त हासिल करते हो, पहनने के लिए जीनत का सामान निकालते हो, और उसी पानी में तुम देखते हो कि कश्तियाँ उसका सीना चीरती चली जा रही हैं ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो। इन लोगों के लिए बेजान ज़मीन में एक निशानी है। हमने इसको ज़िंदगी बख्शी और उससे गल्ला निकाला जिसे ये खाते हैं। हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसके अंदर से चश्मे फोड़ निकाले ताकि ये उसके फल खाएं। ये सब कुछ उनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है। फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों में से उनके लिए मवेशी पैदा किए और अब ये उनके मालिक हैं? हमने इन्हें इस तरह इनके बस में कर दिया है कि इनमें से किसी पर ये सवार होते हैं, किसी का ये गोश्त खाते हैं, और इनके अंदर इनके लिए तरह तरह के फ़वाइद और मशरूबात हैं। फिर क्या ये शुक्रगुजार नहीं होते? वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन किया। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्रदार नहीं करते। अल्लाह जब चाहे हवा को साकिन कर दे और ये समंदर की पीठ पर खड़े के खड़े रह जाएं,
اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بیچی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں
जो तुझे पसंद आए और अपनी रहमत से मुझको अपने सौलेह बंदों में दाखिल कर। जिस शख्स के पास किताब का एक इल्म था वो बोला, मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसे लाए देता हूँ। यूं ही कि सलमान ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा, वो पुकार उठा, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या काफिर नेमत बन जाता हूँ। और जो कोई शुक्र करता है उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है, वरना कोई नाशुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज और अपनी ज़ात में आप बुजुर्ग है। हकीकत यह है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। वो उसके लिए बनाते थे जो कुछ वो चाहता, ऊंची इमारतें, तस्वीरें, बड़े बड़े हौज जैसे लगन और अपनी जगह से ना हटने वाली भारी देगें। ए आले दाऊद, अमल करो शुक्र के तरीक़े पर, मेरे बंदों में कम ही शुक्रगुजार हैं। सबा के लिए उनके अपने मस्कन ही में एक निशानी मौजूद थी, 2 बाग दाएं और बाएं। खाओ अपने रब का दिया हुआ रिस्क और शुक्र बजा लाओ उसका। मुल्क है उम्दा व पाकीज़ा और परवरदिगार है बख्शिश फरमाने वाला। आखिर इससे पहले जंग बदर में अल्लाह मदद कर चुका था, हालांकि उस वक्त तुम बहुत कमज़ोर थे, लिहाजा तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री से बचो। उम्मीद है कि अब तुम शुक्रगुजार बनोगे। याद करो वो वक्त जबकि तुम थोड़े थे, ज़मीन में तुमको बेजोर समझा जाता था, तुम डरते रहते थे कि कहीं लोग तुम्हें मिटा न दें। फिर अल्लाह ने तुमको जाए पनाह मुहैया कर दी, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए और तुम्हें अच्छा रिज़्क़ पहुंचाया, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। फिर हमने इस किताब का वारिस बना दिया उन लोगों को जिन्हें हमने इस विरासत के लिए अपने बंदों में से चुन लिया। अब कोई तो उनमें से अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला है और कोई बीच की रास है और कोई अल्लाह के इज़्न से नेकियों में सबकत करने वाला है। यही बहुत बड़ा फजल है। हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनमें ये लोग दाखिल होंगे। वहाँ इन्हें सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ता किया जाएगा। वहाँ इनका लिबास रेशम होगा। और वो कहेंगे कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमसे गम दूर किया। यकीनन हमारा रब मुआफ़ करने वाला और कदर फरमाने वाला है, जिसने हमें अपने फजल से अबदी क़याम की जगह ठहरा दिया। अब यहाँ ना हमें कोई मुशक्क़त पेश आती है और ना तकान लाहक होती है। और जो लोग अपने रब की नाफरमानी से परहेज़ करते थे, इन्हें गिरोह दर गिरोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे और उसके दरवाज़े पहले ही खोले जा चुके होंगे तो उसके मुंतज़मीन इनसे कहेंगे कि सलाम हो तुम पर, बहुत अच्छे रहे, दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा के लिए। और वो कहेंगे, शुक्र है उस खुदा का जिसने हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया और हमको ज़मीन का वारिस बना दिया। अब हम जन्नत में जहाँ चाहें अपनी जगह बना सकते हैं, बस बेहतरीन अजर है अमल करने वालों के लिए। और तुम देखोगे कि फरिश्ते अर्श के गिर्द हल्का बनाए हुए अपने रब की हम्द और तस्बीह कर रहे होंगे और लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक़ के साथ फ़ैसला चुका दिया जाएगा और पुकार दिया जाएगा कि हम है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए।